बच्चों, आज हम लोग कूलाम्स ला के और कुछ प्रॉब्लम करेंगे जहाँ पर 2 से ज़्यादा चार्ज लेंगे हम लोग। 3 चार्ज एक लाइन में लेकर डिफरेंट सिचुएशन उसकी देखते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए। यहाँ पर कुछ चार्जेस हैं। ये एक है 4 माइक्रो कूलाम, दूसरा वाला है 2 माइक्रो कूलाम और एक है 3 माइक्रो कूलाम। 3 चार्ज है। हमसे कहा गया है कि नेट फोर्स निकालिए आप 3 माइक्रो कूलाम चार्ज पर। तो इसे आसानी से समझने के लिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये ए चार्ज है, ये बी चार्ज है और ये कोई अननोन चार्ज है जिसका नाम नहीं दे रहे हैं अभी। तो इनके बीच का सेपरेशन हमें दे रखा है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर और ये दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर। तो नेट फोर्स हमें निकालना है 3 माइक्रो कूलाम वाले चार्ज पर। तो इस पर एक फोर्स तो ए चार्ज की वजह से लगेगा, दूसरा फोर्स बी चार्ज की वजह से लगेगा। तो उनकी नेमिंग करते हैं। ए वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, इसका नाम एफ ए रख दिया। और बी वाला चार्ज भी इसको इसी डायरेक्शन में भगाएगा, मींस रिपेल करेगा, और इसका नाम एफ बी हो गया। तो सबसे पहले एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। चलो देखते हैं बच्चों। तो एफ का फोर्स का फार्मूला हम लोग जानते ही हैं, एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। 9 इंटू 10 की पावर, इसकी 1/4πε0 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 होती है। Q1 हमारा है 4 माइक्रो कूलाम चार्ज, 4 इंटू 10 की पावर -6। दूसरा वाला चार्ज है 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपान डिस्टेंस क्या लगाएंगे, डिस्टेंस 4 और 3 चार्ज के बीच की डिस्टेंस 2 + 1 3 है। तो 3 सेंटीमीटर का अगर हम लोग 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 3 इंटू 10 की पावर -2 होगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 10 टू दी पावर -4 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 9 से 9 कैंसिल होता है बच्चों, 4 इंटू 3 12 हो गया, ये 4 इधर आके ऐड होगा 13 होगा, -6 -12 होगा। तो फाइनली तुम इसे सॉल्व कर लेना, तो ये 120 न्यूटन निकल कर आएगा। दूसरा फोर्स, इसका नाम हम लोगों ने एफ ए रख दिया। एफ बी फाइंड करने के लिए क्या होगा, बी चार्ज 3 माइक्रो कूलाम चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, चलो उसे निकालते हैं। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 हुआ। Q1 की वैल्यू 2 माइक्रो कूलाम, 2 इंटू 10 की पावर -6, उधर 3 इंटू 10 की पावर -6 और अपान बीच में डिस्टेंस जो कि क्या है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। और एसआई सिस्टम में हम लोग चल रहे हैं तो हमें मीटर में ही डिस्टेंस को प्लेस करना है। तो 1 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर -4 बन जाएगा। तो यहाँ पर 9 इंटू 2 इंटू 3 हुआ, 9 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 1, जो कि निकल कर आया 540 न्यूटन। दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है, इसलिए नेट फोर्स फाइंड करते वक्त हमें क्या करना होगा कि दोनों फोर्सेस को हम ऐड करेंगे। एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ एफ बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और इस तरह से ये फार्मूला कन्वर्ट हुआ एफ ए प्लस का एफ बी का होल स्क्वायर, और रूट से स्क्वायर बाहर आ जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी एफ ए प्लस एफ बी। और इस तरह से हमें ये पता लगा कि नेट फोर्स अगर हम फाइंड करेंगे तो वो एफ ए प्लस का एफ बी आया। एफ ए की वैल्यू 120 और ये कितना है 540। तो इस तरह से 660 न्यूटन हमारा नेट फोर्स आएगा। इससे हमें ये पता लगा कि जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन के होते हैं तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए उन्हें सिंपली स्केलर की तरह ऐड कर दिया जाता है। ठीक,
ये रिजल्ट भी वेक्टर कैलकुलेशन से ही निकल कर आया है, इसलिए ये हमने एक्स्ट्रा 2 स्टेप लिखे हुए हैं। तो अगर 0 डिग्री है तो सिंपली ऐड हो जाएगा, और 180 डिग्री है एंगल अगर उनके बीच में तो वो एफ ए माइनस एफ बी आएगा, जो स्केलर की तरह ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। बाकी कोई और एंगल होगा तो हमें ये फार्मूला लगाकर उसे अटेम्प्ट करना है, वरना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्केलर को ऐड करने का मेथड अलग होता है, वेक्टर को ऐड करने का मेथड अलग होता है, जो कि ये है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पर फिर से उसी तरह के 2 चार्जेस ले लिए। एक तो आया हमारा ये 4 माइक्रोकूलाम चार्ज है, दूसरा चार्ज है माइनस का 2 माइक्रोकूलाम, और थर्ड चार्ज है पॉजिटिव का 3 माइक्रोकूलाम। वही क्वेश्चन है, उसमें बस थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज किया है, एक साइन नेगेटिव दे दिया ताकि हम ये जान सकें कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होंगे तो हम उसको किस तरह से ऑपरेट करेंगे। तो फिर सिचुएशन वही है, 2 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस है, और यहाँ पे डिस्टेंस इसकी 1 सेंटीमीटर है, और इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट चार्ज ए है, ये बी है, और हमसे कहा गया है कि नेट फोर्स 3 माइक्रोकूलाम चार्ज पर फाइंड करिए। तो इसके लिए अब हम पहला चार्ज का एरो बनाएंगे। ये +4 माइक्रोकूलाम चार्ज है जो इसको रिपेल करेगा, और इसका नाम हो गया Fa, और इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक। दूसरा चार्ज क्या है? Fb है, जो कि इस तरफ लगेगा, और इस डायरेक्शन को यहां पर कर दिया गया, तो Fb फोर्स हो गया। अब इन दोनों फोर्सेस को फाइंड करें बच्चों, और हम लोग जानते हैं कि अभी अभी Fa हम लोगों ने फाइंड करा था, इसकी वैल्यू 120 आई है, और Fb भी फाइंड कर चुके हैं, इसकी वैल्यू 540 न्यूटन आई है। ठीक। अब ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए इनको हम लोग ऐड करेंगे 180 डिग्री पर, जो कि अपने आप ही माइनस हो जाएंगे। चलो उसका वेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं। F इक्वल्स टू रूट का FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस का 2 FA FB कॉस 180 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन है ना, कॉस 180 डिग्री हमने इसे प्लेस कर दिया। अब कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1 होती है। इस तरह से देखा तो रूट का FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर माइनस का 2FA FB आया, और इसको हम लोगों ने लिखा FA माइनस FB का होल स्क्वायर, ये। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर से रूट फ्री होकर F इक्वल टू FA माइनस FB हमें मिल जाएगा। FA हमारा कितना है बच्चों? FA माइनस FB मिल जाएगा, तो जो भी बिगर वेक्टर होगा उससे हम लोअर वाला माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसे लिखेंगे FB माइनस का FA। तो यहाँ 540 बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू यहाँ रखा, और यहाँ पर आंसर हम लोगों का आया है 320। ठीक, न्यूटन। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको हम यूं भी कहते हैं कि माइनस करा। अगर कभी ये सोचो कि यार FA में से क्यों नहीं माइनस करा, तब भी वही मतलब होता है। उसका मतलब क्या होता है? FA हम 120 रखते हैं, माइनस का हम 540 रख देते, तो आंसर हमारा निगेटिव का आ जाता 320। निगेटिव 320 ये बता रहा था कि इसमें हमने इसको पॉजिटिव माना था ना, तो इसी डायरेक्शन में ये बच रहा है, और इस केस में हमने इसको पॉजिटिव माना था FA को 120 को, तो आंसर उसके अपोजिट डायरेक्शन FA के अपोजिट डायरेक्शन में इधर आ रहा है। ये दरअसल बात हुई। और इसको प्रैक्टिकली फील कर लो कि अगर मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, 2 लोग फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ फोर्स लग रहा है 540 और इस तरफ फोर्स लग रहा है 120, तो नेट फोर्स कितना किस डायरेक्शन में लगेगा? 320 लगेगा, वो भी किस डायरेक्शन में? इस तरफ लगेगा। इस तरफ का मतलब FB की डायरेक्शन में। ठीक, FB की डायरेक्शन में ही हमारा नेट आंसर आया है। कैसे पता लग रहा है? ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है।
अगर हम यहाँ के हिसाब से अटेम्प्ट करते तो माइनस साइन आता, माइनस का मतलब था एफ ए के अपोजिट डायरेक्शन में। ये दो सेंस होते हैं। सबसे अच्छी तरह से तो ये ऐसा समझ लो कि हमेशा बड़ा वेक्टर माइनस छोटा वेक्टर कर देंगे, जो नेट आंसर आएगा वो बिगर वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तब। बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। यहाँ पर 3 चार्ज एक लाइन में रखे हुए हैं, हमें सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स फाइंड करना है। तो ये हैं बच्चों 2 पॉइंट चार्जेस, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, सेंटर में रखा है एक 1 माइक्रोकूलम चार्ज। दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन 2 का 6 सेंटीमीटर है और हमसे कहा गया है कि आप फाइंड करिए सेंटर वाले चार्ज पर नेट फोर्स। तो नेट फोर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, एक तो नेमिंग कर दें पहले। फर्स्ट चार्ज ए है, सेकेंड चार्ज बी है। ए चार्ज इसको इस तरफ रिपेल कर रहा होगा और बी वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। तो एफ ए और एफ बी दोनों ही फोर्स लग रहे हैं, दोनों ही इसको रिपेल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। तो सबसे पहला काम हम लोगों का एफ ए और एफ बी फाइंड करना होगा। फिर उन दोनों को 180 डिग्री पर हम लोग ऐड कर देंगे। 180 डिग्री पर वेक्टर को ऐड करने का मतलब है कि उनको सिंपली माइनस कर देना, जैसे कि हम लोग स्केलर को किया करते थे। इस तरह से हम लोग अब यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं इसको। पहले तो हमें एफ ए फोर्स निकालना है। एफ ए फोर्स अगर हम देखें तो ए वाला इस चार्ज पे लगा रहा है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितनी निकल कर आ रही है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। तो एफ ए को फाइंड करने के लिए एफ ए इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ और पहला चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा वाला है 1 माइक्रोकूलम और इनके बीच की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। 3 का स्क्वायर 9 और सेंटीमीटर वाला -2 का स्क्वायर -4 और यहाँ से कैंसिल होकर बच्चों आंसर आता है इसका 20 न्यूटन। इसी तरह से अगर एफ बी देखा जाए तो एफ बी की भी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि Q1 Q2 2 और 1 है पहले की तरह और डिस्टेंस भी इनके बीच का भी 3 सेंटीमीटर ही है। चलो फिर से लिख देते हैं इसे। 9 इंटू 10⁻⁹, 2 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6 अपान 9 इंटू 10⁻⁻4 और यहाँ से ये निकल कर आया है बच्चों 20 न्यूटन। ये निकल कर आया। दोनों फोर्स को ऐड करने के लिए सिंपली माइनस कर दें क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, या वही वेक्टर वाला फार्मूला लगा लो। अगर तुम लोगों को अच्छी तरह से वेक्टर कैलकुलेशन आती है तो सिंपली माइनस करो, वरना वही आदत लेके चलो और ख़ुद पता लग जाएगा कि सेम डायरेक्शन में कैसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम वही फार्मूला लगा दे रहे हैं दोबारा। दो फोर्स को ऐड करने का फार्मूला रूट का एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एफ ए एफ बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 और एफ ए की वैल्यू रखी हम लोगों ने बच्चों क्या 20। चलो अभी और से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ -1 इससे आके मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। ये बनेगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एफ ए एफ बी और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों एफ ए माइनस का एफ बी का होल स्क्वायर और इस तरह से ये निकल कर आएगा एफ ए माइनस एफ बी, जो कि सेम माइनस सेम इक्वल टू 0 आंसर आएगा इसका। ठीक, वैसे भी देख रहे हैं दो फोर्स जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, नेट फोर्स इस पर 0 निकल कर आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या करते हैं, इस 2 वाले को हम 4 कर रहे हैं ताकि डिफरेंट चार्ज भी ऑपरेट करना सीख लें हम लोग। तो इस 2 वाले को हम लोग यहाँ पर 4 करते हैं। चलिए, इसमें ज़रा सा एक चेंज किया गया है इस वाली प्रॉब्लम में और इसको हमने कर दिया है 4। अब वही है क्वेश्चन हमारा, नेट फोर्स हमें सेंटर पे ही चाहिए है। तो ए वाले चार्ज की वैल्यू अब एफ ए
इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि F डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्यू होता है, चार्ज बढ़ गया तो फोर्स भी बढ़ जाएगा इसमें। तो अब अगर हम FA को फाइंड करेंगे तो FA इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -6, और दूसरा वाला चार्ज है 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन डिस्टेंस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर -4। ये कैंसिल होता है, यहाँ से आंसर आता है 40 न्यूटन। और FB जो है फोर्स वो 9 इंटू 10 की पावर 9 2 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम, और ये वाला 1 माइक्रोकूलम अपॉन इनकी बीच की डिस्टेंस 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए -2 का स्क्वायर -4, और इस तरह से ये सॉल्व होकर आता है बच्चों 20 न्यूटन। नेट फोर्स निकालेंगे, दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो सिंपली एक वेक्टर माइनस दूसरा वेक्टर कर देंगे। कौन सा वेक्टर पहले लिखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो FA माइनस का FB मीन्स 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 न्यूटन। और इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में बड़ा वाला वेक्टर था वही डायरेक्शन इसकी होगी। ठीक बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं इसी की। इसमें दोबारा फिगर बना देते हैं इसका। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, यहाँ पर एक चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर है बच्चों एक 2 माइक्रोकूलम, और सेंटर में एक चार्ज रखा है प्लस का 1 माइक्रोकूलम। इस वाले चार्ज को इस बार निगेटिव साइन देते हैं। हमसे कहा गया है कि आप निकालिए नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज, और ये डिस्टेंस टोटल 6 सेंटीमीटर है, और थर्ड चार्ज जो है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर रखा गया है। तो अब इसकी भी नेमिंग करते हैं बच्चों। ए वाला ये चार्ज हो गया, इस चार्ज का नाम हम लोगों ने बी रख दिया। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा जिसका नाम FA है। बी वाला चार्ज इसको अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा जिसका नाम FB है। और इन दोनों फोर्स निकालने के बाद इन्हें ऐड करेंगे और 0 डिग्री पे ऐड करेंगे कि दोनों वेक्टर की बीच का एंगल 0 डिग्री है, यानी इनकी डायरेक्शन सेम है। तो अब FA फाइंड करते हैं बच्चों। पहले FA की वैल्यू फाइंड करेंगे। 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 हुआ। FA इन दोनों के बीच में है, तो डिस्टेंस कितनी निकल कर आ रही है इनके बीच में, 3, मिड पॉइंट है ना ये। तो पहला चार्ज 5 माइक्रोकूलम माइक्रो, दूसरा 1 माइक्रोकूलम, बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर 9 इंटू 10 की पावर -4 हुआ, और इस तरह से ये कैंसिल होगा। ये 4 है बच्चों, 4 ये, और यहाँ पर ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद आ रही है 50 न्यूटन। और FB को जब फाइंड करेंगे बच्चों, फोर्स ड्यू टू बी, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 और 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस 9 इंटू 10 की पावर -4। इस तरह से ये भी वैल्यू सॉल्व होने के बाद कुछ इस तरह से 20 न्यूटन आ रही है। दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में हैं, तो हम लोगों को या तो यूं करना चाहिए कि FA प्लस का FB और 50 प्लस 20 इक्वल्स टू 70 न्यूटन, या वेक्टर अगर ना आता हो तो उसका फार्मूले से ऐड करो ताकि तुम्हारी आदत पड़े। अभी से हर कहीं लगेगा, सिवाय 2 केस में 0 डिग्री पे सिंपली ऐड होगा, 180 पे सिंपली माइनस होगा, बाकी हर केस में ये फार्मूला लगा नहीं होगा। ठीक, तो यही रिजल्ट किससे आया है, इस फार्मूले से आया। रूट का FA स्क्वायर प्लस का FB स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ FA FB cos थीटा cos 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 हुई। तो नेक्स्ट स्टेप में इसके क्या होता है, FA स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ
एफ ए एफ बी, और इसको हम लिख सकते हैं रूट एफ ए प्लस एफ बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट फ्री होकर एफ ए प्लस एफ बी बनता, जो कि पहले ही हम लोगों ने लिखा है 50 + 20 = 70 न्यूटन। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है बच्चों।